महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में 36वें सर्ग का स्वाध्याय हम सभी कर चुके हैं। आज सप्तत्रिंशः सर्गः 37वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। पिछले सर्गों में उमा देवी और शंकर जी के बारे में बताया गया था और उसमें बताया गया था कि जब उमा देवी शाप दे दी तो क्या शाप दी कि जितने भी देवता हैं किसी भी देवता को संतान प्राप्त नहीं होगा। क्या दे दिया जी? सभी देवता बाज हो जाएंगे, बड़े हिजरा हो जाएंगे। देवता को क्या कहा जी? सभी हिजरा हो जाएंगे। और उनकी पत्नी को कहा कि जितने भी देवता हैं सबकी पत्नियां संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाएगी, है ना। मैंने सबकी कहा कि पुत्र प्राप्त की इच्छा से पति के साथ समागम किया था ने ये श्राप दिया, मुझे रोक दिया, अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। मैंने देवता को कहा आज से तुम्हारी पत्नियां संतान उत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? संतानहीन हो जाएंगी। अब इस प्रकार का श्राप जब दे दिया तब आगे अब देखो, अब देवता लोग क्या करते हैं। वो तो शंकर भगवान उमा देवी के साथ चली गई कहाँ? पर्वत पर जाकर के और क्या करने लगे? ध्यान में मग्न हो गए, तपस्या करने लगे। कहते हैं वहाँ से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। अब पहले भी तो लिखा है कि तप करते ही थे वो लोग, उमा देवी भी तप करते थे और शंकर भगवान भी। अब दोनों तप करने लगे। अब कहते हैं तप्यमाने तदा देवी सेन्द्रासाग्निपुरोगमा सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन्। जब वे महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। अब देखो देवता का इतना ही काम था। हाँ, अब कहाँ गए जी? सभी गए ब्रह्मा जी के पास। ततो ब्रुवन् सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य असुरा राम सेन्द्रासाग्निपुरोगमाः। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। अब सुनिए क्या कहा। ये न सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा सतपः परमास्थाय तप्यते स्म सहु मया। प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। यजत्रानन्तरं कार्यं लोकानां हितकाम्यया संविधत्स्व विधानज्य त्वं ही नः परमागतिः। विधि विधान के जाता पितामह, अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामहः सांत्वयन् मधुरैर्वाक्यैः श्रीदशानिदमब्रवीत्। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। शैलपुत्र्या यदुक्तं तन्न प्रजा स्वासु पत्नीषु तस्या वचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः। अब देखो ब्रह्मा जी और डरा दिए सभी देवता को। कहते हैं देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने, अब देखो उमा जी देवी का ही दूसरा नाम क्या है? पार्वती जी। कल वो पूछा था ना क्या नाम है? शिवाजी।
तो ये पार्वती जी भी उन्हीं का नाम है। कहते हैं उमा देवी की उसके अनुसार तुम्हें अपनी देवताओं गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। और डर गए देवता लोग, अरे तो ब्रह्मा जी ही कह रहे हैं। उमा देवी की वाणी अमोघ है, माने टलने वाली नहीं है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। अब तुम लोग संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, तुम्हें बच्चा नहीं होगा। इयमाकाश गंगा च यस्यां पुत्रं हुताशनः जनयिष्यति देवानां सेनापति मरिंदमम। ये है उमा की बड़ी बहन। अब देखो, अब शुरू होता है गंगा की कहानी। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, ये विचित्र विचित्र बात सब है जी। अब कह रहे हैं कि शंकर जी जो छोड़े थे, क्या कहते हैं, वीर्य, वो तो अग्नि पृथ्वी धारण कर ली, अग्नि देवता धारण कर लिए, और क्या कहते हैं वो सरकंडा का जंगल बन गया, उसमें से कौन निकल गया, इनके एक पुत्र उत्पन्न हो गए, कार्तिकेय जी। क्या नाम था? अब कहते हैं कि अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे, किसमें? गंगा जी में। तो कहते हैं गंगा जी, ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। कहते आप लोगों को तो बच्चा होगा नहीं, लेकिन अग्निदेव भी तो देवता ही है, तो उसको कैसे होगा? उसको भी तो श्राप दिए थे, श्राप तो सबको दिया, तो किसी देवता को नहीं होगा ना बच्चा। ये कहते हैं कि गंगा में अग्निदेव से बच्चा होगा और वो सेनापति बनेगा। ज्येष्ठा शैलेन्द्र दोहिता मानयिष्यति तं सुतं उमायास्तद् बहुमतं भविष्यति न संशयः। कहते ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री हैं, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनंदन प्रणिपत्य सुराः सर्वे पितामहमपूजयन्। रघुनंदन, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ते गत्वा परमंगराम कैलासं धातुमंडितम् अग्निं नियोजयामासो पुत्रार्थं सर्वदेवता। श्री राम विविध धातुओं से अलंकित उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। अब यही काम था देवताओं का। अग्नि देवताओं को क्या किया जी? कहा कि आप पुत्र उत्पन्न करिए। देव कार्यमिदं देव समाधत स्वहुतासन शैलपुत्र्यां महातेजो गंगायां तेज उत्सृज। वे बोले, हे देव हुतासन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। क्या कहा जी अग्नि देवता को? कि आपको जो शंकर भगवान दिए हुए हैं तेज, उसको आप गंगा जी में दे दीजिए। देवतानां प्रतिज्ञाय गंगामभ्येत्य पावकः गर्भं धारय वै देवी देवतानामिदं प्रियम। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी
आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। बता तो किसी देवी के पास जाकर के कोई कहेगा कि आप गर्भ धारण करिए तो कर लेगी? अब पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे इसमें कहानी लिखी हुई है। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत् स तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादवशीर्यत। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। समन्ततस्तदा देवी मभ्य सिंचत पावकः सर्वश्रोतांसि पूर्णानि गंगाया रघुनंदन। रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमम् अशक्ता धारणे देव तेजस्तव समुद्धतम् दह्यमानाग्निनाथेन व्यथित चेतना। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आँच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। अब देखो, गंगा भी कह रही है कि ये काम आप जो कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, मैं परेशान हो रही हूँ, इसको धारण करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। अथा ब्रवीदिदं गंगां सर्वदेव हुताशनः इह मते पार्श्वे गर्भोऽयं संनिवेश्यताम्। तब संपूर्ण देवताओं के हविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। अब कहा कि आपको जो गर्भ हो गया है तो इस गर्भ को आप धारण नहीं कर सकती है। तो कहता है कि हिमालय पर्वत के पार्श्व माने पीछे, पार्श्व भाग में माने पीछे भाग में इस गर्भ को आप स्थापित कर दीजिए। श्रुत्वा त्वग्निवचो गंगां तं गर्भमति भास्वरम् उत्सर्ज महातेजा श्रोतोभ्यो ही तदा नघ। निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। यथोचित स्थान माने जहाँ रखना था वहाँ जाके रख दिया उस गर्भ को। अब देखो, गर्भ तो समय के हिसाब से न माने बच्चे बाहर आते हैं। अब ये तो नहीं है कि जब चाहे तब गर्भ को निकाल के कहीं रख दो और ये तुरंत गर्भ हुआ और तुरंत कहते हैं कि उसको हम धारण नहीं कर सकते, तो कहते हैं कि उसको अब दूसरी जगह तुम रख दो। और वो रख भी दी, गर्भ को स्थापित कर यथोचित स्थान में रख दिया। यदस्या निर्गतं तस्मात् तप्त जाम्बू नद प्रभम कांचनं धरणिं प्राप्तं हिरण्यमतुलप्रभं ताम्रं कार्ष्णाय संचैव तैक्ष्ण्या देवाभिजायत। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला, माने गंगा जो जिसको जन्म दिया, वह तपाए हुए जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा, माने सोना के समान। गंगा सुवर्ण में मेरुगिरी से प्रकट हुई हैं, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ, ऐसा इसमें लिखते हैं। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। माने जहाँ वो अपने बच्चे को जन्म दिया गंगा जी, वहाँ सोना का सब कुछ बन गया। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। अब बताओ, उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गई। अब बताइए, अब वो गर्भ ऐसा था जिसे सोना जन्म ले लिया, चांदी जन्म ले लिया और तांबा जन्म ले लिया, सब कुछ उसमें आ गया।
मलं तस्याभवत् तत्र त्रपुशीर्षकमेव च तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरवर्धत। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहाँ रांगा और शीशा हुआ। अब देखो गर्भ से जो बच्चा निकला वो तो हो गया क्या, सोना चांदी और तांबा, और उसमें जो गंदगी निकली ना, गर्भ से तो गंदगी भी निकलती है, वो गंदगी हो गया रांगा और शीशा। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि पृथ्वी में जितने भी धातु आदि है ना, वो सब गंगा का बेटा है, गंगा का संतान है। ये इसमें इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं। देखो ये सब जो बातें हैं सब बनावटी बातें हैं। होगा क्या ऐसा? देखो सबसे मुख्य बात है, विचार करने वाली बात, कि गंगा तो उमा देवी की बड़ी बहन थी ना। क्या थी जी? उमा देवी की बड़ी बहन थी। और छोटी बहन के लिए, छोटी बहन की जो पति होते हैं वो बड़ी बहन के लिए दामाद होते हैं। क्या होते हैं? और कहते हैं कि शंकर जी के बीज को अग्नि लेकर के और किसको दे दिया? गंगा जी में स्थापित कर दिया। और गंगा जी जो उस संतान को, गर्भ को जो जहाँ छोड़े वहाँ सोना चांदी तांबा अबरक का खान बन गया। ये सभी बातें व्यर्थ की बातें हैं, बनावटी बातें हैं। इससे इस कथा को कोई लेनी देनी है? इस कथा को इससे कुछ लेनी देनी नहीं है, रामायण राम की कथा से। तो हमको आपको ऐसा ही समझना चाहिए, ये पाखंड की बातें हैं। क्या है जी? पाखंड की बातें। बस इतना ही है कि गंगा जी भी एक हिमालय नाम के जो हिमगिरी नाम की कोई व्यक्ति रहे होंगे, उनकी बेटी रही होगी, उमा उनकी बेटी रही होगी। इससे अब उसमें ये सब बातें कि उसके गर्भ से सोना चांदी अबरक निकला, ये सब बातें ठीक नहीं है, सही नहीं है। हमको ऐसे समझना चाहिए। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।